धर्म युक्त न्याय से तुम्हारा निरंतर पालन करे, धर्म युक्त न्याय से तुम्हारा निरंतर निरंतर पालन करे, उसी की सभापति राजा, उसी को सभापति राजा मानो। अब यहाँ आपको यजुर्वेद के अंदर जो डिक्टेटर है उसको निषिद्ध किया गया है। यजुर्वेद छठा अध्याय 24 मंत्र है, उसमें लिखा है मनुष्यों को चाहिए कि सभा और सभापतियों से ही राज्य की व्यवस्था करें, कभी एक राजा की, चेक करो जरा, इन्होंने बोला था कि राजा जो दंड देगा वो धर्म होगा, उन्होंने कहा कभी एक राजा की अधीनता से स्थिर ना हो, क्योंकि एक पुरुष से बहुतों के हिताहित का विचार कभी नहीं हो सकता। यानी वेद में यह लिखा है कि कभी एक राजा को अपना नियम या अपनी डिक्टेटरशिप या अपनी जो है ना वो चीज ना चलाने दो, बल्कि सभा बनाओ और सभापतियों के साथ राज्य विषय को लेकर चलो। और भी कई प्रमाण हैं जिस पर मैं लेकर चल सकता हूँ, आपको बताऊं कि राजा को। जब मैंने कहा सर, जब मैंने कहा राजा, मेरा कहने का मतलब है जो राजा का काउंसिल होता है ना, जो उसके एडवाइजर होते हैं, जो उसकी पूरी गवर्नमेंट होती है, जो भी सिस्टम होता है राजा का। अभी अब हम राजा के अंडर तो रहते नहीं, मान लो राजा के 2-4 मिनिस्टर आगे पीछे होंगे और उनके सामने किसी कोई जजमेंट आई तो वो सारे सलाह मशवरा करके उसको वो फैसला सुनाएंगे। अब वो अब इस वर्ष में आ रहा है कि धर्म संगत। अब धर्म संगत फिर कंफ्यूजिंग है। धर्म संगत अब किसको बोलोगे? मनुस्मृति को बोलोगे या उसकी अपनी समझ को समझोगे कि हाँ जी अमित भाई, आप मेरा साथ देने के लिए आए हैं कि सनातन धर्म का पक्ष की व्याख्या करने आए हैं? आप तो वो सवाल उठा रहे हैं जो मेरे सवाल हैं। ये तो सवाल मेरे हैं कि मुझे धर्म समझाएं। आप कहते हैं धर्म कुछ है, शास्त्र कहते हैं धर्म कुछ है। आप कहते हैं शास्त्रों को कोई ना मानो, राजा जो बात कर रहा है वो करो। मैंने जब कहा गीता को मानो श्री कृष्ण, आपने कहा गीता के अंदर लिखा शास्त्रों को मानो। अमित भाई, मुझे लग रहा है कि आप जब चले जाएंगे ना तो कुछ लोगों ने कहना ये इसका प्लांटेड बंदा था, ये मुसलमान है। और नहीं, मैं तो वो नहीं, मैं काफी टाइम से आपको सुन रहा था। अभी वो जो 16वें चैप्टर के जो वर्सेस है ना, दैट इज वो मोर और लेस रिगार्डेड वो खाने पीने के साथ। मैंने एक बार देखे थे आपकी वीडियो, तो मैंने उसके बाद वो 16वां चैप्टर पूरा पढ़ा था। वो ज्यादा खाने पीने का, कुछ फूड के साथ है रिलेटेड, जहाँ तक मुझे हल्का सा आइडिया है। अभी मेरी गीता है ना, वो उसमें हिंदी में नंबरिंग है, मुझे पढ़े नहीं जा रहे। मैं कभी फुर्सत से फिर आपको ऐसे जाऊंगा। बाकी मैंने अपना अब देखें, आपने धर्म का कहा, हाँ आपने धर्म का कहा है ना, तो मैंने उस पर भी प्रमाण दिया था। अब ये देखें, एक तरफ आप हैं, अभी आपने कहा वो खाने पीने के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें कोई शक नहीं, वो खाने पीने के टॉपिक्स पर बात हो रही है। मगर याद रखें, खान पान के ऊपर या खाने पीने के ऊपर किसी को मोक्ष प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, ये बात नहीं है। पूरा जीवन होता है, पूरे जीवन जो है वो शास्त्रों के आधार पर काम करना है। कर्म जो है ना, मोक्ष सर मुझे 2 मिनट दें। मोक्ष का खाने पीने से कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, थैंक यू। जहां तक जस्टिस की बात आई ना, जस्टिस की बात कृष्ण ने ऐसे बोली कि कर्म का फल है, अच्छा करोगे अच्छा फल आएगा, बुरा करोगे बुरा फल आएगा। अब सोसाइटी उसको जस्टिस दे पाती है कि नहीं दे पाती है, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन। बाकी खाने पीने से किसी को मोक्ष मिलता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू। इसका मतलब है कि आप भी समझ गए कि खाने पीने के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ शास्त्रों को यूज करने बल्कि मोक्ष प्राप्त करने पर कहा। अभी देखिए, मनुस्मृति जब मैं पढ़ता हूँ 2 अध्याय और इसका 13वां श्लोक, ये आपके सामने, वो कहते हैं आपके सामने, उनको धर्म धर्मोपदेश का विधान है, यानी जिन लोगों को धर्म सीखने का शौक है, और जो पुरुष, ये सेकंड लाइन में ये लो, और जो पुरुष धर्म जानने की इच्छा रखते हैं उनको परम प्रमाण वेद है। अब वो कहते हैं कि अगर किसी ने धर्म को जानना है तो वो वेदों के थ्रू जान सकता है, वेदों के थ्रू। इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कृष्णा कहते हैं शास्त्रों के आधार पर आपको मोक्ष मिलेगा उसका पालन करने पर, मनुस्मृति पढ़ते हैं तो मनुस्मृति वेद को परम प्रमाण कहती है। तो हमें इसका मतलब है कि सबसे उत्तम जो शास्त्र रखने हैं वो वेद। मगर अमित भाई, आप हमारे सामने बोल चुके हैं कि वो तो हो गए करप्ट। अब मेरा अगला सवाल ये उठता है, हाँ ठीक है, वो आपका राइट है, आप कह सकते हैं, कोई उससे एग्री ना करे, आप यू हैव ऑल द राइट टू से, ठीक है। मगर यहाँ पर सवाल ये उठ गया अमित भाई कि फिर हमारे सामने कौन से ऐसे शास्त्र हैं जिनकी तरफ श्री कृष्णा ने उंगली उठाकर कहा कि ये वो शास्त्र हैं जिनका पालन करोगे तो मोक्ष मिलेगा? अमित भाई, मेरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइए। मान लो अगर उसने कोई शास्त्र बोलने भी होते तो मुझे लगता है अष्टावक्र गीता, विज्ञान बाह्य तंत्र, ये है अवधूत गीता,
ये दत्तात्रेय वाली और शिव सूत्र है। अष्टावक्र गीता बड़ी सिंपल है, फिलोसफिकल है, स्ट्रेट टू पॉइंट है, जबरदस्त। और भी बुक्स हैं जो वे उपनिषद हैं थोड़े बहुत आगे पीछे, जो मैंने सुना जो करप्ट नहीं हुए हैं। ठीक ठीक, जबरदस्त हो गया, बड़े प्यारा आपने जवाब दिया, आपने चंद शास्त्रों का नाम लिया, ठीक है, करेक्ट। जबरदस्त हो गया। अच्छा अमित भाई, आपकी नजर में जो गीता है इसका टाइमलाइन कब बनता है, आप बता सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है गीता जो है? ऐसे तो जो कैलेंडर हमारा इधर चलता है ना, जैसे इस्लामी हिजरी हो गया 1400 साल का, हिंदी में चलता है संवत 2000 साल का, हमारा कभी कभी चलता है वो 5096 यार, सप्तऋषि संवत बोलते हैं उसको, 5096 ईयर का। उसी टाइम के बिलीव होता है कि इन दोनों में बात हुई है, कृष्ण और अर्जुन में। मगर प्रॉब्लम ये आती है कि जी प्रॉब्लम ये आती है कि उस टाइम तक हमारी ना वो लैंग्वेज ट्रेस हो रही है 5000 साल तक, ना वो क्या लैंग्वेज, क्योंकि जनरली लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है कि संस्कृत तो इतनी पुरानी लैंग्वेज थी नहीं, तो फिर वो दोनों किस भाषा में बात कर रहे थे? तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और भाषा में आपस में बात कर रहे थे। फिर जब विद द राइज ऑफ ब्राह्मण्स, जब उन्होंने वो गीता इंट्रोड्यूस की, तो शायद उन्होंने फिर वो संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखवा दी है बुक। ठीक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, जो आप बात रख रहे हैं ना, अगर आप इस तरह इसको लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, कि बाद में वो फिर संस्कृत के अंदर उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया। अगला सवाल ये उठता है, तो ये कितने हजार साल, करीबन 5000 साल आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट कितने कह रहे हैं? हाँ 5000 सप्तऋषि संवत 5091 5100, हाँ 5100 के करीब अप्रोक्सीमेटली भगवत गीता कही गई है, ठीक है, राइट। जबरदस्त। अब जिन शास्त्रों का नाम आपने लिया है, क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग, इनका भगवत गीता से पहले होना या उस टाइम पे होना जरूरी है जिस टाइम पे श्री कृष्ण हो? हाँ, क्योंकि आपने कहा है कि भगवत गीता के अंदर इन शास्त्रों का कहा गया कि ये शास्त्र हैं, तो लिहाजा टेक्निकली स्पीकिंग जितने शास्त्रों का आपने नाम लिया है, इंक्लूडिंग उपनिषद, इनकी टाइमलाइन पीछे जानी चाहिए भगवत गीता से टाइम पर या भगवत गीता के पहले, वो साबित होती है? वो जहां तक मेरे को लगता है वो अष्टावक्र साबित हो जाता है, बाकियों का मैंने रिसर्च किया नहीं है। उसका कोई बाकी जो कोर मैसेजेस जो मैसेजेस उसके मिलते हैं ना, वो फिर वो अद्वैत वेदांत के ही आते हैं। अब उपनिषद का आई डोंट नो, आप बोलोगे 2000 साल पुराने थे या 1500 साल पुराने थे जब रिटन फॉर्म में आए, या 2000 साल, ये तो पर फॉर श्योर अष्टावक्र जो था वो 5000 साल से पहले का था। या सेकंड पॉइंट है, जो वाल्मीकि ने दूसरी किताब लिखी है ना, योग वशिष्ठ सार, वो योग वशिष्ठ सार, जैसे उसने वाल्मीकि रामायण लिखी है, उसने योग वशिष्ठ सार भी दूसरी किताब लिखी है, वो भी सेम अद्वैत वेदांत ही बताती है, वो पढ़नी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपने भगवत गीता ने जिन शास्त्रों की तरफ इशारा किया, आपने कहा ये वो शास्त्र हैं, वेद तो करप्ट हो चुकी हुई है ना, तो ये सारे शास्त्र हैं, ठीक है जी? हाँ राइट। अच्छा, अब आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? जी आप ही दिख रहे हो। मैं दिख रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप जरा देखें स्क्रीन ना, अगर आपको नजर आएगी तो मैं चाहूंगा कि आपसे वो मैं पढ़वाऊं। ये भी आपको नजर आ रही है भगवत गीता? हाँ ये आ रही है नजर? हाँ हाँ, इसको सर हिंदी वाला रखो ना नीचे में। हाँ मैं हिंदी वाला रखने लगा हूँ, थैंक यू, मैं हिंदी वाला रखने लगा हूँ। ये पढ़े भगवत गीता 3:15, पढ़े जरा, भगवत गीता किन शास्त्र की तरफ इशारा कर रही है जी? वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं, और वेद परम ब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं, परम पिता परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। जी सर, यहाँ जिस भगवत गीता से बाहर आप शास्त्रों को ढूंढ रहे हैं, भगवत गीता ने खुद बता दिया कि वो कौन सा शास्त्र है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? ठीक है, तो अब मतलब मान लो उस टाइम वेद थे, ओरिजिनल फॉर्म में वेद प्रेजेंट थे। ओ, इसका मतलब है वो शास्त्र मान लो उस टाइम पे ओरिजिनली मौजूद थे, अब करप्ट हो चुके हैं, तो क्या गारंटी है कि जिन शास्त्रों को आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे मौजूद थे, इनको पढ़ लो, वो करप्ट ना हुए हों? हाँ राइट क्वेश्चन। जो इनका सेंट्रल थीम है ना, कि वजाहत वजूद, जो अरबिक वर्ड यूज होता है,
वजाउत वजूद ऐसे बोलते हैं, हमने डॉक्टर इसरार जी, का एक वजूद वीडियो देखा था। वजूद वजूद हाँ, करेक्ट। अनल हक अल मंसूर का। चलो तो जितने भी ऋषि मुनि आए हैं ना, उन्होंने सबने वो अनल हक का ही मैसेज दिया है, चाहे वो सिखिज्म के आए हो, कबीर आया हो, या जितने भी लोकल आगे पीछे बाबा ऑथेंटिक वाले ना, या आज वाले नहीं। तो उनका सेंट्रल थीम वो अनल हक का ही था, वजाद वजूद का ही था। इसीलिए हम उसी को सेंट्रल थीम मानते हैं हिंदुइज्म की। और वेदों में भी कहीं पर वही आता है। टॉपिक चेंज हो रहा है अमित भाई, टॉपिक चेंज हो रहा है इस वक्त। तो हम इस चीज पर बात कर रहे हैं कि क्या हमने शास्त्रों के आधार पर चीजों को समझना है या हमने अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। तो अपनी मर्जी से गीता अपनी मर्जी को रिजेक्ट कर रही है, पॉइंट नंबर 1। 16 का 23 और 24 वो तो शास्त्रों पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपने शास्त्रों का पूछा तो आपने ऐसे शास्त्रों की बात की जिसका टाइम फ्रेम जो है वो गीता के समय या गीता से पहले होना चाहिए था, बट वो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, 3 का 15 जो है भगवत गीता का, वो खुद वेदास के अंदर सारे कर्म के मामले में जो नियम व्यवस्था है उनको निश्चित कर रहे हैं और उनको फॉलो करने की बात कर रहे हैं। अमित भाई, आपकी स्टैंडिंग अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आ रही। मैं चाहता हूं सिंसियरली आप एक बार पॉन्डर अपॉन करें और एक बार रिव्यू करें अपने थॉट्स को। ऐसा है ना सर, आप गीता में वेद को ढूंढ रहे हैं। गीता के कुछ सेंट्रल प्रिंसिपल्स है, रीइंकारनेशन है, ये है वो है। बुक्स, उसमें फिर बुक्स की रेफरेंसेस होंगी, ये होगी, पर उसका उतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक सेंट्रल मैसेज का वैल्यू है। अब 2 बुक्स तो पक्का मैं आपको बोलता हूँ, अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ सार, ये कृष्ण से पहले एक की मिनट, सॉरी, हाँ एक मिनट रुकिएगा। ब्रदर राहुल ने हमें ज्वाइन किया। ब्रदर राहुल, आलन वसालन, कैसे हैं? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ब्रदर राहुल, लॉन्ग टाइम, हो गए फ्री, किधर गायब हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं फ्री इंशाल्लाह सितंबर तक इंशाल्लाह। वाह जी वाह, गुड हो गया। चलें फिर तो हम आपको दिखते रहेंगे, मिलते रहेंगे, हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, जबरदस्त। ब्रदर राहुल, बड़ी मजे की बात चल रही है और भगवत गीता 16 का 23-24 भी आ गया और आपकी तरफ से ब्रदर राहुल जी भगवत गीता का 3 का 15 भी आ गया। जी ठीक है। अब सवाल ये है कि अमित भाई कह रहे हैं कि भगवत गीता के अंदर और भी कुछ फिलॉसफीज दी गई हैं, मगर सवाल असल में ये उठता है कि भगवत गीता की अभी बेसिक प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो शास्त्रों को इंपॉर्टेंस देता है। अगर यस इंपॉर्टेंस देता है, जो कि हमने देख लिया, तो वो किसको देता है? इंटरनली भगवत गीता। भगवत गीता उन शास्त्रों के बारे में तो मुझे नहीं पता, अमित भाई को प्रमाण देंगे कि भगवत गीता में उन शास्त्रों के बारे में बात की गई कि नहीं की गई, बट वेद के बारे में तो कहा गया है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन भी है, बट वेद के बारे में तो कहा गया कि वेद के अंदर ये चीजें मौजूद है। ब्रदर राहुल, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं या अमित भाई से बात करना चाहते हैं? जरूर करें। जी शुक्रिया अमीर भाई, आपने तो 2 रेफरेंस दे दिया गीता से। और देखिए श्री कृष्ण जी खुद स्वयं उन्होंने दावा किया, वही ऋग्वेद है, वही सामवेद है, वही यजुर्वेद है। चैप्टर 10 के अंदर जब विश्व रूप दर्शन किया, पहले से वो दावा किया, मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं सामवेद हूँ, मैं यजुर्वेद हूँ। और गीता के अंदर जो आखिर जो मक्ख योग है ना, चैप्टर 18 के अंदर वर्ष नंबर 70 से लेकर 74 तक, वहां पर गीता खुद दावा किया श्री कृष्ण जी, जो गीता है वेदास की निचोड़, जो निचोड़ है, उपसंहार है। सारे जो 4 वेद है, 4 वेद का निचोड़ है, ये है भगवत गीता। जो भगवत गीता सिर्फ सुन लिया तो उसका पाप भी क्षय हो जाएंगे, वो मोक्ष पा जाएंगे। गीता के अंदर चैप्टर 18 वर्स नंबर 70 से लेकर 74 तक, अगर कोई आदमी, अगर कोई पापी कोई रेपिस्ट, अगर वो भगवत गीता की श्री कृष्ण जी का अगर वाणी सुन लिया तो उसको भी पाप से वो मोक्ष लाभ कर सकते हैं। ये ज्ञान यज्ञ ये फल है, फजीलत है। क्योंकि गीता के अंदर 2-3 जो मोक्ष योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। तो ज्ञान यानी इल्म, यानी ज्ञान अर्जन करना बहुत बढ़िया है। इससे ज्ञान से, आधार से, ज्ञान अर्जन से कोई भी वो पाप से मुक्त हो सकती है। उसका पुनर्जन्म चक्र से भी जो कमियां भी हो सकती है। तो देखिए गीता के अंदर तो बार-बार वेद के बारे में लिखा है, वेद के जो आला है, वेद ऊपर है, ये बात कही गई है। और यहाँ पर जो मैंने सुना, जो शास्त्र कौन है, तो गीता तो सिर्फ वेद को कहती है, यही एक शास्त्र है।
और दूसरा देखिए याज्ञवल्क्य संहिता ऋषि याज्ञवल्क्य संहिता पहले चैप्टर के अंदर तीसरा नंबर जो श्लोक है वहां पर लिखा है पुराणां मीमांसा धर्मशास्त्राणां जो मिश्रिता वेद स्थानिं विद्यानां। यहाँ पर 14 प्रकार शास्त्र के वर्णना किया गया। अगर हिंदू धर्म अगर कोई मानना चाहते हैं तो इसके 14 प्रकार 14 डिफरेंट वर्जन ग्रंथ है, इसको मानना चाहिए। अगर एक भी शास्त्र के इनकार करेंगे तो उसको रोरर नामक जो जहन्नम है ना, नरक है, वहां पर डाल देंगे। या याज्ञवल्क्य संहिता पहली अध्याय के 3 नंबर जो श्लोक है वहां पर लिखा है। और मनुस्मृति के अंदर तो बहुत ज्यादा अभी खोलिए जो दंड कौन दे सकते हैं, दंड तो सिर्फ जो राजा है ना वही दे सकते हैं। मनुष्य संहिता के अंदर चैप्टर 7 वर्स नंबर 40 से लेकर 17 मगर ब्रदर राहुल मगर दंड राजा ही दे सकता है, वो तो बात ठीक है, मगर राजा धर्म की बेस पर देगा कि अपनी मर्जी से देना शुरू कर देगा? वहां पर तो खुद लिखी मनुष्य संहिता के अंदर तो लिखा है जो वेद से ही उस फैसला करना है राजा को। अगर वेद से वो सिद्धांत नहीं देंगे तो राजा को भी दंड हो सकते। जी जी जी, जबरदस्त। तो अमित भाई आपने सुना, मैंने आपका माइक इसलिए म्यूट किया था क्योंकि शोर आ रहा था, ब्रदर राहुल की आवाज क्लियर आनी चाहिए थी। मैं आपका माइक अब खोल रहा हूं, तो आप ब्रदर राहुल भाई की बात के ऊपर बात जरूर कीजिएगा। जी अमित भाई। ओके, हाँ सुन लिया मैंने। ये जो याज्ञवल्क्य संहिता है ये आई डोंट नो ये क्या है, मैंने पढ़ी भी नहीं है ना। तो ये कोई लीगल बुक होगी हिंदुइज्म में, तो नॉर्थ से साउथ जाओगे हजारों किताबें आपको मिल जाएगी। अब धर्मों से जो हमने देखा है पुराने जमाने में या सुना है, जो राजा का काउंसिल करता है, जो उनकी धर्म मतलब जो उनकी मान्यता है धर्म का एक तो ट्रांसलेशन मान्यता है, अगर राजा को ऐसा लगता है तो ऐसा दंड वो देता है। बाकी ये याज्ञवल्क्य संहिता यही था, ये उतना इसका कोई वैल्यू नहीं है। भाई आपको पता नहीं भाई? जी राहुल भाई। भाई जो मनुष्य संहिता है ना, ये एक संहिता भगवान मनु द्वारा लिखी गई। ठीक है, लिसन एक सर ने एक वो सवाल पूछा, वेदों का सार है, वेदों का सार वही है कि पुनर्जन्म होता है, मोक्ष जैसा कुछ होता है, सार में वही आता है। फिलोसफिकल थिंग्स आती है, सिविल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रूल होते हैं, या पुराने जमाने में जो किंग डिसाइड करता था उसे डिसाइड होते हैं। अमीर भाई देखिए, ये जो याज्ञवल्क्य संहिता को उन्होंने पता नहीं है कौन सी शास्त्र है। देखिए जब विधवा का जो विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो विधवा विवाह जायज है इसके प्रूव करने के लिए वो याज्ञवल्क्य संहिता से ही वो प्रूफ दिया है, पराशर संहिता से। अगर इन्होंने याज्ञवल्क्य संहिता अगर इनकार करेंगे तो, अगर किताब को इनकार करेंगे तो इसका तो इलाज मेरे पास भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है। हाँ नहीं, वो नहीं, अगर वो करेंगे किताब का इनकार करेंगे तो भगवत गीता का इनकार करेंगे ना, सीधी सीधी बात है। देखें ब्रदर राहुल, भगवत गीता 16 का 23 और 24 कैटेगोरिकल कहता है कि श्री कृष्णा ने कहा है ना पराम गति मिल सकता है जिसको मोक्ष बोलते हैं, ना अवापनुति है, ना सुख है, ना किसी किस्म का जीवन के अंदर कोई फल मिल सकता है अगर कोई बंदा शास्त्रों की बेस पर चीजों को नहीं रखेगा। ये बेस बताइए। आप ये शास्त्रों का इनकार करते हैं तो श्री कृष्णा के विरुद्ध जाते हैं। बाकी अमित भाई की मर्जी, रोक तो हम सकते नहीं है। बाकी जा वो श्री कृष्णा के विरुद्ध रहे हैं, गीता के विरुद्ध रहे हैं। वो जो लास्ट में उसने बोला है ना, जो ये गीता सुनेगा या पढ़ेगा, या तो उस टाइम के प्रेजेंट टाइम में थी, जो उसके आगे पीछे लोग थे, जो उसने वेदों का सार उनको सुनाया है उसका है। किताबों को पढ़ के मोक्ष नहीं मिलता है किसी को, कोई भी किताब पढ़ो। नहीं किताब पढ़ने से, किताब पढ़ने का मोक्ष से क्या रिलेशन है? नहीं मैं बता, अमित भाई ने फिर गलत समझे, फिर आप गलत समझे। किताब पढ़ना, आप इसका मतलब है समझ ही नहीं पा रहे हम बात क्या कर रहे हैं। किताब पढ़ना इज समथिंग एल्स। किताबों में जो धार्मिक नियम दिए गए हैं उनकी स्थापना करने से मोक्ष मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कर्म कांड। वरना अदरवाइज धर्म के अंदर जो मुख्तलिफ उपासना कांड है, कर्म कांड है, यज्ञ, ये कांड खत्म हो जाएंगे। इस कांड को रखने, कर्म कांड को रखने का मकसद ये है, आपको गलती, सनातनी दोस्तों को गलती ये लगी है कि जब हम ये कहते हैं कि शास्त्रों के आधार पर चीजों को समझेंगे तो उनको ये लगता है कि शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, किताब को पढ़ लेने से क्या होगा। अरे भाई, किताब पढ़ेंगे तो ही उसको अप्लाई करेंगे ना। मिसाल के तौर पर स्कूल में बच्चों को हम मैथमेटिक्स की बेसिक्स पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं, ABCD A to Z, ये लेटर सिखाते हैं। इसी तरीके से क घ घ हिंदी के शब्द सिखाते हैं। आज कितने लोग हैं जिनको क घ घ याद है, ये हिंदी के अक्षर याद हैं? कितने लोग हैं जिनको अल्फाबेट याद है? नहीं याद। बट
उनको वो शास्त्र, उनको वो किताब पढ़ाए गए, वो अक्षर सिखाए गए, घोल के पिलाए गए, तभी जाकर आज वो वाणी बात कर पाते हैं, स्पीच कर पाते हैं। तो ये याद रखना चाहिए अमित भाई, ये हाँ, बहुत बड़ा करेक्ट ब्लंडर है करेक्ट, आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये नहीं कभी नहीं नहीं, कहा। ये जो है ना जी जी नहीं सर मेरी बात सुनो, जब हम कहते हैं ना कोई किताब पढ़ना, दैट इज इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस बुक, पर उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो इंफॉर्मेशन तुमने दिमाग में डाल दी और उससे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब आप बोलोगे उस इंफॉर्मेशन में लिखा है यज्ञ करना, ये करना, वो करना, उससे मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिलने के बड़े तरीके हैं। उपनिषदों में लिखा है कि आप रेस्ट में बैठोगे ना, कुछ नहीं करोगे, जैसे बुद्धा मेडिटेशन में बैठता है, उससे भी मोक्ष मिल जाता है। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनपढ़ आदमी को भी मोक्ष मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिर किताब पढ़ो, फिर अच्छा मोक्ष एक मिनट, मिलना इज सॉरी सॉरी ये सॉरी सॉरी प्रोसेस। सॉरी सॉरी सॉरी, रुके। अभी देखें आप कॉन्ट्रडिक्शन कर जाएंगे, ये फिर भगवत गीता से कॉन्ट्रडिक्शन कर गए। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अमित भाई, बताइएगा अपनी ईमानदारी से बताइएगा, मोक्ष ओके, कर्म का फल है, कर्म की बेस पर मिलता है, या सिर्फ सोच सुकून से बैठ जाओ तो मिलता है? कर्म की बेस पर सुकून मिलता है से ना। अभी बैठ, आपने भगवत नहीं नहीं गीता, नहीं 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 नहीं, सुकून की बेस पे मिलता है। कथा उपनिषद में आता है, व्हेन यू आर ठीक इन है, अ स्टेट पेश ऑफ पेश रेस्ट आपको मोक्ष हाँ मिलेगा। पेश पेश कर दें, जरा पेश करें, अच्छा है, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बट ये मैं इंफॉर्मेशन वो आपकी सर पहले दी गई इंफॉर्मेशन से विरुद्ध है। ठीक है, नहीं जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी मैं बाहर हूँ कहीं, नहीं तो मैं वो कथा उपनिषद का भी वो रेफरेंस दे देता। और कृष्ण ने भी कहा है कि त्रिगुणात्मक गुणों को छोड़ के जो आदमी अच्छा करता है, जो आदमी बुरा करता है, जो इन दोनों के परे हो जाता है ना, उसको मोक्ष मिलता है। जिसको बल्कि वर्ड्स देखिए यूज नहीं, किए गए हैं, किससे किससे क्या हो जाता है, सॉरी दोबारा रिपीट करें, किससे क्या हो जाता है? जैसे आपने कोई अच्छा कर्म किया, सबाब का काम किया, और आपने हम्म कहीं चोरी की, ये दोनों हम्म कर्म, इसका फल आएगा, इससे आप बंधन में हो जाओगे। जब आप हम्म न्यूट्रल रहोगे ना, तो उससे मोक्ष हो जाता है। कहने का मतलब हाँ वही है, जबरदस्त, स्थिति प्रज्ञा। हाँ यानी जबरदस्त जबरदस्त, मैं समझ गया, यानी कुछ भी कर्म ना करना भी मोक्ष प्राप्त करवा सकता है, ठीक है ना? हाँ हाँ, करेक्ट। उसका जबरदस्त किताब की जबरदस्त। पढ़ने से क्या रिलेशन है? हाँ नहीं, मैं बताने लगा हूँ, कर्म इन्वॉल्व होने लगा ना। ये तो ये किताब ही तो पढ़ी है आपने, उपनिषद जो अगर आप कोट कर रहे हैं तो ये किताब ही है। हाँ जबरदस्त, अभी रुक नहीं, जाइएगा। मेरे को तो साधु बेसिकली संत भी आपने, मिले हैं ना। हाँ नहीं, साधु संत किताब की बेस पर ही बने हैं ना। अमित भाई आप दो नहीं नहीं, चीजों में अंतर नहीं समझ पा रहे। वो अभी सुन लें, एक मिनट सर सुन लें, अब सर सुन लें, आपने आप ओके ओके सुन लें, ओके। कोई बात नहीं। इसको सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। देखें, आपने उपनिषद का प्रमाण जब पेश किया है तो ऑब्वियसली शास्त्र की बेस पर किया है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ऑब्वियसली हम शास्त्र का प्रमाण मांग रहे हैं तो आप वही पेश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ समझना एक चीज है, आपने ये उसका परिणाम निकला जो आपने फिलॉसफी पेश की कि कर्म अच्छा हो या बुरा, दोनों कर्मों को छोड़ देने से, न्यूट्रल हो जाने से भी मोक्ष मिल जाता है। मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं, न्यूट्रल होना भी एक कर्म है, कुछ ना करना। हाँ यानी ये सुने जरा, कर्म अच्छा हो या बुरा, इन दोनों कर्मों को ना करना भी इटसेल्फ अ कर्म है। तो कर्म तो फिर हुआ, यानी कुछ ना करना भी एक चीज है जो आप कर रहे हैं, यानी किसी चीज का ना होना, ये बेसिकली ना होने का होना है। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। तो फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, कोई बंदा भी स्टैटिक या स्टेबल स्टेट के अंदर नहीं होगा, चाहे वो खामोशी के साथ बैठकर ना अच्छा ना बुरा कर्म कर रहा हो, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ कर रहा है, या कुछ ना कुछ नहीं कर रहा है, तब भी वो ये कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब करेक्ट। एग्जैक्टली, थैंक यू। अब हम आ जाते हैं भगवत गीता के अनुसार, तो हमने बता दिया शास्त्रों की बेस पर चीजों को समझा जाएगा, हमने तो अपनी तरफ से प्रमाण दिए, आप भी एक अपनी फिलॉसफी रख रहे हैं। मैं ये समझता हूं, ये भगवत गीता के अंदर तो यहां तक लिखा है कि कोई कर्म अगर सिर्फ कर्म की बेस पर किया जाएगा तो भी उसका फल नहीं मिलेगा, बल्कि कर्म को श्रद्धा आस्था की नींव पर खड़ा किया जाएगा, ये भगवत गीता में लिखा है। यानी ओके जिसे हम, हाँ, यानी हम आमतौर पर सनातन धर्म में ये माना जाता है भगवत गीता की बेस पर कि भाई आप ना अगर कर्म करें, चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप ईसाई हों, चाहे आप एक नास्तिक हों, चाहे आप अग्नोस्टिक हों, कुछ भी हों, आप बस अच्छा कर्म करेंगे तो आप उसको फल मिलेगा, और अगर आप अच्छा करते रहेंगे आपको मोक्ष मिल जाएगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको दोबारा फिर नरक वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट उसमें आता है डिटेल के अंदर। बट मैं जब भगवत गीता पढ़ रहा था तो भगवत गीता में यहां तक लिखा है कि अगर आप श्रद्धा और आस्था, भगवान की भक्ति की बेस पर कोई कर्म नहीं करेंगे, उस कर्म का फल भी आपको नहीं मिलेगा। ये मैं भगवत गीता शेयर करने लगा, इससे भी ये कॉन्सेप्ट टूट जाएगा कि कोई बंदा ये कहे कि शास्त्रों की बेस के ऊपर या श्रद्धा के को साइड पर रखते हुए आपको मोक्ष मिल सकता है। नहीं मेरा भाई, सॉरी,
अब हम टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। ये देखें जरा, ये देखें, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं हिंदी के अंदर, भगवत गीता 17 का 28। ये भी आपके सामने भी आ जाएगा, चलो पब्लिक के सामने भी आ जाएगा। मैं चाहता हूँ अपना ब्रदर राहुल, ये आपके लिए भी बड़ा मजे का एक रेफरेंस हो जाएगा भगवत गीता का भी, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है, तो हो सकता है इससे कुछ हमें भी सीखने को मिल जाए। ये देखें, यहाँ पे लिखा है अश्रद्धाया। अश्रद्धा, श्रद्धा कहते हैं किसी चीज में आस्था होना, बिलीफ होना, फेथ होना, विश्वास होना। अश्रद्धाया बोलते हैं किसी बिलीफलेस होना, फेथलेस होना। अब वो क्या कहते हैं, हे हे प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के लिए किए जाते हैं वो असत्य कहलाते हैं, रिजेक्ट, झूठ, बातिल हो जाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ जाते हैं। ओए होए होए होए। आमतौर पर आपने सनातनी दोस्तों को देखा होगा कि वो अक्सर मुसलमानों पर ये बात कर रहे होते हैं कि आप तो कहते तो ये हो कि आमाले सालेहा की बेस पर जन्नत मिलेगी, मगर आप ये भी कैद लगाते हो, कंडीशन लगाते हो कि ईमान लाना पड़ेगा। सनातन धर्म के अंदर ये चीज होती है कि जनाब आप बस अच्छे कर्म करने हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, चाहे आप नास्तिक ही क्यों ना हो। ये आपके सामने भगवत गीता 17 का 28 मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिना श्रद्धा के आपको ये चीज नहीं मिल सकती। जी सर। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट। ये सेकंड मेथड है मोक्ष पाने का। जैसे कोई औरत किचन में कुकिंग करती है, अगर उसकी 100% श्रद्धा हो जाएगी ना कुकिंग करने में, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। एक कहानी आती है जो जैन बुद्धिज्म की आती है कि जब वो मार्शल आर्ट सीखते हैं, वो उसमें कहते हैं जिस टाइम तुम्हारा कंसंट्रेशन 100% हो जाएगा, 100% श्रद्धा हो जाएगी तुम्हारी उस कर्म में, उस मार्शल आर्ट में, तुम्हारे को सेलिब्रेशन, एनलाइटमेंट हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। ठीक है, थैंक यू। चले आपका पॉइंट भी आ गया। आप जैसे आप चैनल चलाते हो ना, तो अगर आपकी भी 100% श्रद्धा हो जाएगी ना अपने दीन में, आपको भी मोक्ष मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया, मुझे मिलेगा मोक्ष? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मगर मैं तो वेद को नहीं मानता हूँ ना। उससे कोई वो आप किसी किताब को मानो ना मानो, इस जन्म में नहीं तो अगले 100 जन्मों में कभी ना कभी मिल जाएगा। नहीं, मगर वेद में तो लिखा हुआ है कि जो वैदिक धर्म जो है उसके मार्ग पर नहीं चलता उसको मोक्ष और मोक्ष का फल नहीं मिलता, ये तो वेद में लिखा है। अरे मेरे भाई, इसका बुक्स के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ओ अच्छा ठीक है, यानी आपका अपना कॉन्सेप्ट है, स्वधर्म है। नहीं कॉन्सेप्ट फिर मुझे टाइम लगेगा ना, मैं नेक्स्ट टाइम वो पीपीटी बना के आऊंगा, मैं वो करेक्टेड वर्सेस लेके आऊंगा। वेद तो वैसे भी करप्ट हो गए ना, तो आई अगर वुड वेद बी करप्ट हो गए लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पीपीटी, जरूर अच्छा लगेगा मुझे। सर माय स्टेटमेंट इज वेद करप्ट हो गए हैं। अब ये अब वेद नहीं है तो क्या लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, मगर सवाल ये उठता है। चलें नेक्स्ट, आप कह रहे थे पीपीटी लेके आएंगे। अमित भाई बड़ी अच्छी लगी आपसे बात करके, आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और टू द पॉइंट कुछ चीजें रखी आपने, मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चला गया। थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू, टेक केयर। जी ब्रदर राहुल, कैसा लगा? शुक्रिया अमीर भाई, जबरदस्त अपने उसके साथ बात की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने की भी मौका मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ऑडियंस है उसका भी, हिंदू धर्म के जितने भी अकायद है, नजरिया है, एक इंसान के अलग अलग नजरिया है, और उन्होंने जो अद्वैत वेदांत मतवाद के बारे में जो कहा ना, वो भी भगवत गीता से रद्द हो सकती है। बहुत ज्यादा श्लोक वहां पर मौजूद है। अद्वैत यानी जगत मिथ्या, जो अनल हक वाला कंसेप्ट, अनल हक वाला बेसिकली जो इन मैंने सॉरी मैं टोक रहा हूँ। बेसिकली ये 3-4 मैंने सनातनियों को कई दफा देखा कि वो अनल हक के कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि ये बेसिकली वेदांता का या जो बेसिकली अद्वैत है, अद्वैत वेदांता जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करते हैं कि अनल हक का कॉन्सेप्ट को अगर उस बेसिक में समझा जाए ना तो वो टोटली और है, वो टोटली और है, वो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खैर बहरहाल ये कह देते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो सूफी कॉन्सेप्ट की। अलबत्ता कुरान और सुन्ना की बेस पर चीजों को समझना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। जी ब्रदर राहुल, आप कर ले बात। जी
आमिर भाई, आप तो भगवत गीता के चैप्टर 16 यानी 16 और उसका श्लोक नंबर 8 यानी 8 एक बार खोलिए। जी, जी, जी। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। 16 का